हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जब मैं यहाँ पे आई थी तो वो मेरे भाइयों को घसीट रहे थे, तो भाइयों को घसीटते हुए मैं देख तो नहीं सकती थी, मैं उनके हाथ खींच रही थी। तो इन्होंने आके ना जल्दी, वो बच्चियां रो रही हैं, पिट रही हैं, मर रही हैं। घर बनाया है, काम कर करके हमको 30 साल हो गए हैं इधर आए कराची में। मैं अपने भाई को छुड़ा रही थी और लेकिन उन्होंने मुझे धक्का देके साइड पे फेंक दिया, तो मेरे भाई को खींची जा रहे थे। आज एक नए एपिसोड के साथ, जो क्रिश्चियनों के साथ पहले भी ज़्यादती होती रही है और अब फिर एक ज़्यादती, एक नया केस आया 2.5 नंबर 48F में और गली नंबर 1 में, और भाई का नाम मंजूर मसीह साहब के साथ। तो यहाँ पे उन्होंने एक जैली फाइल जैसे यहाँ पे बनती हैं कुरंगी में, मेहरान टाउन में भी, इधर भी जैली फाइलें वगैरह, कोई एमसी की कोई केडीए बना रहे हैं। इनको उन्होंने बेचारों ने ख़रीदा है अपनी जमा पूंजी से और अरसा 6 साल से रह रहे हैं। तो उन्होंने नई जैली 10 साल से और जैली फाइलें बना के, और हालांकि केडीए की फाइल है आपके पास, और उन्होंने केएमसी की फाइल बना के, हालांकि केएमसी का यहाँ तल्लक ही नहीं है, और जैली फाइल बना के तो उन्होंने यहाँ पे आके तो उनको बच्चियों को घर से धक्के दे के बेदखल किया। और ये बेचारे आज रोड पे रहने पे, गली पे सारा सामान बिखरा हुआ है। तो ये आपको दिखाते हैं सारा, अभी हमारा कैमरामैन आपको सारी चीज़ें दिखाएगा। तो ये हमारे क्रिश्चियनों के साथ पाकिस्तान में ये जुल्म हो रहा है, कोई परेशान हाल नहीं है। तो हमारी चीफ़ जस्टिस से और वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त है और वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है, ये हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको इंसाफ फराहम किया जाए। और जो उन्होंने ये जैली कागज़ा बना के तो इन बेचारों को बेदखल किया, घर से रोड पे लेके आए हैं। तो अभी हम इनसे व्यू लेते हैं दूसरी पार्टी ने। हाँ, अभी ये नाज़रीन, अभी ये इलाका मुकीम जो लोग हैं इनसे हम आपका व्यू दे रहे हैं। ये फाइल जो है ना 2 नंबर बना के अनैत वडेरे ने और मक्खन नाई और जुगन, इन सब ने मिलके ये 2 नंबर फाइल बनाई और सूद पे पैसा लिया इस खान साहब से, और उसी के पैसों के इवज़ अब ये प्लाट का कब्ज़ा ले रहे हैं हमसे। जबकि इनका हमने प्लाट जो ख़रीदा है वो हमने ख़रीदा सरफराज से। सरफराज इसका जेन्युइन आदमी है, वडेरे का अनैत का इससे कोई तल्लक नहीं है, ना जुगन का है ना मक्खन का। ये 2 नंबर फाइलों का यहाँ सिलसिला बहुत चलता है और ये 48F में हर प्लाट की तकरीबन जो है ना 2 फाइलें बनी हुई हैं। अतराह करम अपनी मसीही कम्यूनिटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान के फ्लैग के अंदर जो वाइट निशान है वो ये बात साबित करता है कि हम मसीही जो है ना इस पाकिस्तान के शहरी हैं, और शहरी होने के नाते हमारे साथ इस तरह की नाजायज़ कार्रवाइयाँ की जाएंगी तो फिर हम एहतजाज का हक़ महफूज रखते हैं। थैंक यू जी भाईजान। ये जो प्लाट के मालिक हैं, हम इनसे भी व्यू लेते हैं। ये क्या फरमा रहे हैं कि मैं की बात कर सर, मैंने पैसों का प्लाट खरीदा है, 5 लाख का प्लाट लिया था 2014 में लिया था। तो इन लोगों ने दूसरी फाइल बनाई है, जेली फाइल बना के तो आज कब्जा कर लिया। तो अब क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट से हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारा जगह जी वापस हमारे को चाहिए। यही हमारा मसला है, घर का मसला है हमारा, कि हमने 2014 में ख़रीदा है, फुल पेमेंट करी है और सूद के पैसा रखवा के ये फ़ाइल रखवा के एक, तो जो उस पर 2 नंबरी फ़ाइल हुई है वो कोर्ट केस करके जाली सब कुछ करके तो घर खाली करवाया हमारा। ये वडेरा नैत ज़ुबेदार है, जुगन है, मक्खन है, यानी कि ये पूरा माफिया है एक। पहले इनका शराब का कारोबार था, अब इनका जो ना ये कब्ज़ा ग्रुप है, सूद का कारोबार इनका। कौन सा प्लाट, कौन सा है ये प्लाट? ये सामने बना हुआ है, ये जो है ये 307, ये देखिए ये 307। हाँ 37 37 प्लाट नंबर 37, गली नंबर 1। देखा नाज़रीन, ये प्लाट आपने देखे, मकान भी देखा है। तो ये अभी मुतालबा करते हैं इनको, अब या तो अगर उनको शौक़ है लेने का तो इसका मुआवजा जो भी है वो दें, जो आजकल का रेट चल रहा है वो उसके मुताबिक इनको जो है वो दिया जाए। तो कितने ऊपर लगाएं? 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए ऊपर लगाया है। बहुत बदतमीजी लड़कियों से भी की है, ये सारा सामान उन्होंने उठा के ऊपर से फेंका है, नीचे से भी। आप करेंगे तो सही करेंगे हमारे लिए। अभी ये नाज़रीन हमारा कैमरामैन ये सारा आपको दिखा रहा है। ये बाजी बड़ी इनसे इधर ये बच्चे आए हमारे,
बात सुने जरा। बात सुनो, जब हमने जगह ली है टूटी फूटी तब ये आ जाते, हम दे देते। अब हमारा घर बन गया, काम कर कर के बंगलों में हमने हैं। अभी मैं वो दुकान पे ही गई हूँ तो इन्होंने आके ना जल्दी, वो बच्चियाँ रो रही हैं, पिट रही हैं, मर रही हैं। मैं बीमार हूँ, मैं खुद मेरा दिल का मसला है। फिर मैं पुलिस वालों को बोला हमने घर बनाया है, काम कर कर के हमको 30 साल हो गए हैं इधर आए कराची में हैं, तो ये आके ब्याज में सूद में पैसा दे देते हैं तो लोगों के घरों में कब्जा कर लेते हैं। ये कौन सा तरीका है कि जाके उधर जज के साहब हाँ हमारा प्लाट है, उधर हमारा प्लाट है, जहाँ मर्जी नोटिस लगा के 4 पैसे दे के ये काम करते हैं। तो कौन सी जो मेहनत की कमाई है हक हलाल की, उनको मैं बोला, मैं कहा देखो ये ना मेरा सामान सारा बाहर फेंक दो हैं। वो लड़कों को कुछ नहीं बोलना, मैं कहा इनको नहीं लेके जाना। वो एक पुलिस वाला बोलता है बंद कर देना, लड़का सा था। मैं कहा ये देख लड़के को नहीं लेके जाना, सामान ले बाहर निकाल दे। मैं कहा तो ये असूल की बात नहीं है। जब इन सब पठानों से वो खड़ी हैं, ये सब से पूछ लें आप कि ये घर हम कब से बना रहे हैं, इनसे पूछो गली मोहल्ले वाले, इनके अपने ही सुने इधर, इनके अपने ही पठान बेचारे रो रहे हैं कि ज्यादती हुई है इनसे, ऐसे नहीं करना चाहिए हैं। मैंने उन्हें बोला, मैं कहा घर भी इधर ही रह जाएंगे, सब कुछ इधर ही रह जाएगा, जाना सबने ऊपर ही है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हमारे 9 बच्चे यतीम है इधर, 2 लड़के फौत हुए, एक बहू फौत हुई है हैं। अच्छा सुने, एक 10 दिन का बच्चा छोटा बहू के, तो वो भी बेचारी उधर बैठी, उसको लेके नहीं आए, उनको बाहर निकाला, सारा सामान बाहर निकाला है। ये आराम से हमारे जब टूटा फूटा लिया था ना, उस वक़्त आते तो ले लेते सामान घर। अब सारा बन गया, पैसा लगा लगा के। मेरी लड़की ने ना 30 साल की उम्र हो गई, शादी नहीं करवाई, कह रही अम्मी किराए से बच जाएंगे। सुनो, किराए से बच जाएंगे, दिन रात मेहनत करती है ये बच्ची, तो घर बना लेते, घर में नहीं रहती, 24 घंटे काम करती रहती है ये बच्ची। बोल बेटा बोल। जी, इन लोगों ने बहुत बेरहमी से सबको घर से बाहर निकाला है, सारा सामान फेंक दिया, बच्चों के साथ बदतमीजी की, बड़ों के साथ, सब लड़कों को मारा, बोली जाओ यहाँ से। और बाद में इन लोगों ने यहाँ से पैसे लेके गए हैं उनसे, बाद में बोला है कि अभी हमें मिठाई खिलाओ, हम लोग यहाँ पे अपना काम कर दिया है। बहुत बुरा किया है इन लोगों ने। छोटे छोटे बच्चे मेरे पास गए हैं, ये रोते हुए बोल रहे मामा हमें घर से दिक्कत दे के इन्होंने बाहर निकाला। पुलिस वाली थी, बदतमीजी हमारे साथ सबके साथ की है। हमारा सामान है, हमने रखा हुआ, हमने बोला सामान उठाने दे हमें, खुद बोल रहे दफा हो जाओ बाहर, अंदर कोई भी नहीं आएगा। इन पठानों से बदतमीजी करवाई है, कोई यहाँ से नोच रहा है बच्चों को, कोई यहाँ से नोच रहा है, सब बच्चे रोते हुए उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, कोई भी किसी की नहीं सुन रहा, गालियाँ दे रहे हैं गंदी गंदी। हमने इनको कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप बैठे हुए अपने सामान के पास। जब मैं यहाँ पे आई थी तो वो मेरे भाइयों को घसीट रहे थे, तो भाइयों को घसीटते हुए मैं देख तो नहीं सकती थी, मैं उनके हाथ खींच रही थी। वो औरतें मुझे इतनी है, मेरी माँ है, इनको इतनी गंदियाँ गालियाँ पुलिस वालों ने बकी, बोली कुत्तियों बगैर तो चुप कर जाओ वरना तुम लोगों को भी घसीट के ले जाएंगे। और जाते हुए हमें बोलने तो तुम ऐसा करना, पैसे दे दो थोड़े बहुत और हम लोग तुम लोगों को छोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये बच्चा यतीम है, इसका बाप नहीं है, और ये 2-5 बच्चे इस घर में जो है ना, उनकी माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, इसका बाप मर गया है, और मतलब 9 बच्चे इस घर में यतीम है, जो इस बच्ची ने खुद ने पाले, उसके भाइयों ने पाले। अब इतने बड़े बड़े हो गए, ये अपना घर कैसे दे दे किसी को। ये जब वो इनको निकाल रहे थे, इसको घसीट रहे थे, बेचारा अंदर जाके अपने बाप की अलमारी के पास रो रहा था, कह रहा मैं अपने बाप के घर को कैसे छोड़ सकता हूँ। ऐसे नहीं करना चाहिए। हमने अपनी मेहनत मैं अपने भाई को छुड़ा रही थी और लेकिन उन्होंने मुझे धक्का दे के साइड पे फेंक दिया था, मेरे भाई को खींची जा रहे थे। देखा नाजरीन, ये अभी आपने सारा, अभी आपको और भी दिखा रहे हैं सारा, ये हमारा कैमरामैन दिखाएगा, इनका सामान बिखरा हुआ है। और ये इन्होंने ला के लश्कर एक 3-4 मोबाइलें, पूरे इलाके की मोबाइलें ला के ये ऐसे किया है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, कोई इधर कोई दहशतगर्द नहीं रह रहे थे, ये एक मजलूम क्रिश्चियन शरीफ फैमिली थे, उनके साथ उन्होंने ज़्यादती की है। आपको देख के पथराव कर रहे थे, हमारे बच्चे देख रहे हैं, अभी पत्थर मार रहे थे इनको, ये आ गए, तो ये इलाका ही देख के हंस रहे हैं कब से।
तो हम समझते हैं शायद इलाका पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है, जो इसके जराइम में जो इस तरीके से हो रहे हैं इलाके में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। बकायदा इनको नोटिस मिलता है, बाकायदा इस तरीके से कुछ और होता है तो फिर जाके जो कानून को इनको हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो अभी हम जाते हैं SHO से ही बात करते हैं, इनके सारे मसाइल के बारे में बात करते हैं। बाकी आप सारी वीडियो बनाओ बेटा। और भाई हैं यहाँ के महल्ले के हैं, वो भी ये व्यू देना चाह रहे हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने भी मकान लिया था L141 मकान नंबर है मेरा, इत्तेहाद कॉलोनी में 48F में। मैंने जब ये प्लाट लिया तो मैंने भी वेरिफिकेशन 10 दफ़ा जाके करवाया, सिविक सेंटर खुद गया, मैंने वहाँ जाके वेरिफिकेशन करवाया। असिस्टेंट डायरेक्टर बैठा हुआ है माई खान ने मेरे को पेपर दिए, उसने वेरिफिकेशन करी, बोला भाई ये तुम्हारी फ़ाइल जेन्युइन है। अखबार की कापियाँ भी उसने मेरे को दी, पोजीशन लेटर भी मेरे को दिया, कुरंगी नंबर 4 पे मेरे को भेजा। कुरंगी नंबर 4 पे शमरेज़ नाम का बंदा बैठा हुआ है, उसने मेरे को पोजीशन लेटर यहाँ से दिया। मैंने हर जगह फ़ाइल अपनी वेरिफिकेशन करवाई, मेरी फ़ाइल ओके आ रही थी। अब मेरे पास दो बंदे आ रहे हैं, बोल रहे हैं ये फ़ाइल है हमारे पास भी है इसकी, तो अब बताओ हमारा क्या कसूर? हम तो हर चीज़ अपनी वेरिफिकेशन करके ले रहे हैं। अगर KDA 2 नंबर काम कर रहा है तो इसमें KDA की गलती है ना। इदारा खुद अपने लोगों को चोरी पे बिठा रहा है और फिर आवाम के ऊपर ये बोझ डाल देता है कि आवाम ने गलत काम कर रही है। आवाम थोड़ी कर रही है, हम तो अपने मकान ले रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अगर वेरिफिकेशन में ओके आ रहा है तो बताओ हमारी क्या गलती है? बाद में ये जाली फाइलें बना देते हैं। अब मेरे को बोलने के 12 लाख रुपए माई खान ने दूसरी फाइल बना के दे दी वेरिफिकेशन करने के लिए। आप अगर मेरे को झूठ साबित करते हैं तो जाके वेरिफिकेशन कराएं। माई खान बैठा हुआ है 3रे फ्लोर पे, उसका बेटा भी वहाँ पर मौजूद है और उनसे मैंने हर चीज़ 10 दफ़ा जाके खुद वेरिफिकेशन करवाई है। इन्होंने मेरे को बोला फ़ाइल आपकी ओके, आप सौदा कर दो। उस टाइम पे जब मैंने प्लाट लिया तो एक कचरा खाना बना हुआ था। मैंने फिर पुलिस को एप्लीकेशन लगाई 2019 में, एप्लीकेशन लगाई, मेरे को SSP के पास भेजा। SSP ने मेरे को बोला आप प्लाट बनाओ। ये सामने थल्ले वाला है, ये आ रहे थे, फिर 2-3 बंदे और आ रहे थे, फिर इनको सब चले गए, कोई नहीं आ रहा। अब फिर लोग आने लग गए फिर मेरी FIR कटा दी, झूठी FIR कटा दी। अब मेरे को बोल रहे हैं तुम हमसे 16 लाख रुपए ले लो या 12 लाख रुपए हमें दोबारा दो, हम तुम्हें फ़ाइल दूसरे बंदे से ख़रीद के दें। मैंने बोला एक दफ़ा तुम्हें पेमेंट कर दी ना हमने, अब आपका काम है, अब हमें ट्रांसफ़र दो। ट्रांसफ़र के भी पैसे खा गए हमारे प्लाट के भी पैसे खा गए। तो इसमें आवाम की क्या गलती है? जहाँ हफ्ता बाज़ार लगता है वहाँ भी आजकल यही धंधा शुरू हुआ है। हर प्लाट के ऊपर कोई ना कोई आ जाता है, बोला जी मेरे पास जेन्युइन फाइल है, मेरे से 2 लाख में ले लो, कोई कह रहा है मुझसे 4 लाख में ले लो। ये यहाँ एक बिज़नेस बना हुआ है। अदराहे करम KDA पे भी एक्शन लिया जाए और उन लोगों पे भी एक्शन लिया जाए जो लोग ये काम कर रहे हैं तवातर से। और इसमें लैंड माफिया के लोग मौजूद हैं जिनका तल्लक जो है वो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से है, जो कि सामने बिल्कुल मंजर-ए-आम पे आ चुके हैं और हमने उनको देख लिया है। जुमेरात बाज़ार पे भी कब्ज़ा हुआ था ऊपर वाले हिस्से में, उसमें लशारी नाम का ग्रुप आया था। जब तो इलाके ने मिल के सब ने हाड़ाहुड़ी करी तो वो लोग भागे यहाँ से। उसकी दीवारें 3-3 फुट निकल चुकी थी। ये सारा इलाका इस चीज़ का गवाह है और यहाँ पे उसकी बाकायदा मूवियाँ हैं। आप बोलेंगे तो हम आपको उसकी मूवी भी दे सकते हैं। तो ये इलाके की हमारी जो प्यारी पुलिस है ये क्या कर रही है? हमारी प्यारी पुलिस ये कर रही है कि जिससे के प्लाट जो 2 नंबर फाइल लाता है उसके साथ खड़ी हो जाती है। ये पैसा मैं बड़ी मादरत के साथ ये बात करूँगा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था, ये वो जुर्म था या जो हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ये जुर्म है? मेरा ये अल्लाह काम से सवाल है कि वो जुर्म था या ये जुर्म है। आप इसके लिए अदराहे करम यहाँ बड़े लोअर तबके के लोग रहते हैं, मजदूर टाइप के, जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालते हैं, लेकिन ये 2 नंबर फाइलों का धंधा बड़ा अरूज पे है यहाँ पे। अच्छा, मैंने जो एक अंदाज़ा किया ये सारे मसीहों के साथ ज़्यादा होता है या मुस्लिम के भी साथ ज़्यादा हो रहा है? ज़्यादा मसीहों के साथ भी हो रहा है और मुस्लिम के साथ भी। ये मेरे मुस्लिम भाई थे, ये मुस्लिम। अच्छा, मैंने जो है ना भाई एंटी करप्शन के अंदर इनके सबके खिलाफ एप्लीकेशन लगाई। यास्मीन अनीस के नाम का प्लाट था ये। इन्होंने अब KD वहाँ जा नहीं रहे हैं, ये एंटी करप्शन जा नहीं रहे हैं, ये एजेंसियों से मेरे को फ़ोन करवा रहे हैं। अब कौन सी एजेंसी? MI एजेंसी से मेरे को फ़ोन करवा के धमकी दिलवा रहे हैं, उससे भी पैसे ले लिए। अब मेरे को धमका रहे हैं एजेंसियों के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए। पुलिस को भेजते हैं मेरे पास, ये समदान जमानटोन थाने में तफ्तीशी अफसर है, ये आ रहे हैं मेरे पास, मुझे डरा रहे धमका रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, ये हमारे बड़े सरगर्म सोशल वर्कर हैं और हर जगह ये जहाँ पे क्रिश्चियनों के साथ ज़्यादती होती है तो ये पहुँचते हैं। नोएल जाज साहब से हम व्यू लेंगे और बाकी बहुत शुक्रिया। मैं जैसे ही हम पता चला हम यहाँ आए हैं कुरंगी 48 है, कुरंगी 2.5 नंबर पे। तो हम इस फैमिली के साथ हैं और जहाँ तक हो सका
पुलिस से भी रब्ता करेंगे कि पुलिस आया, इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने कि जो फ़ाइल लेके आए हैं उनके पास क्या थेनेसिटी है, उनके पास क्या प्रूफ है कि वो ये साबित करते हैं कि ये मकान उनका है या ये फ़ाइल जेन्युइन है उनकी। क्योंकि ये हमें जो पता है कि ये केडीए की यहाँ जोडक्शन है, केडीए की प्रॉपर्टी है, केडीए की यहाँ फ़ाइलें हैं, तो बताया जा रहा है कि यहाँ केएमसी की कोई फ़ाइल लेके आया है जिन्होंने यहाँ पे मकान पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया है। तो हम कल खुदा ने चाहा तो केडीए से भी बात करते हैं, पुलिस से भी बात करते हैं कि आया पुलिस आई है तो किस भाव पे आई है, उनको किस अथॉरिटी ने भेजा है, किस कानून के तहत आए हैं। हाँ, ये नाज़रीन ये पड़ोसी हैं, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारे साथ भी यही मामला था जो इनके साथ, हमारे सामान इसी तरह बाहर फेंक दिए गए थे। सामने वाला हमारा छप्पन था, तो ये बदमाशी बिना पे इस तरह कर लेते हैं। और गरीब बंदा बेबस होता है, वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कोर्ट कचहरी थाने हर गरीब का इंसान का बस में नहीं है। तो यही मामला हर किसी के साथ आए दिन होते हैं इस इलाके में, तो इसके ऊपर गौर किया जाए। ये बिल्कुल सरासर नासाफ़ी है। हाँ जी, अभी ये लेडीज़ आई हैं तो वो भी गवाही देना चाह रही, बयान करना चाह रही, अपने व्यू देना चाह रही। जैसे कह रहे हैं कि आप अपनी अम्मी से कहो कि बोले नहीं ज़्यादा, नहीं तो इसी तरह आपके साथ होगा। हम इनका एक घर छोड़ के बराबर में रहते हैं, हम इनके पड़ोसी हैं, तो पड़ोसियों का तो हक होता है ना। ये तो यतीम बच्चे हैं, हम किसी के नहीं बोल रहे, इन यतीम बच्चों के नहीं बोल रहे ना। हाँ, और क्या इतना काम किया बेचारी ने। मैं तो बता रही हूँ कि रमज़ानों में दिन रात बेचारी काम कर करके, बेचारी मेहनत करके इतना घर खड़ा किया। ऐसा कोई नहीं था, घर शादी नहीं करवाई। हाँ ना। तो पत्थर कौन मारा, पत्थर कौन मार रहा है, पत्थर कौन? नहीं, जैसे आप जाएं तो बाद में ये ना हो कि छूट करने लग जाए। हम तो ऐसी कोई बात नहीं, हम थाने जा रहे हैं, देख लेते हैं इनको। ये देखिए भाई, ये 2019 के अंदर मैंने SHO को एप्लीकेशन लगाई थी कि मेरा घर लोग कब्ज़ा कर रहे हैं, जबकि मेरे पास हर चीज़ मौजूद है। इसके बाद मैंने अब ये एप्लीकेशन लगाई है दूसरी, ये मैंने SHO को भी दी है, SSP को भी दी है, और एंटी करप्शन के अंदर भी ये एप्लीकेशन मैंने जमा कराई है। मैंने इसके अंदर हर चीज़ लिखी है कि मैंने किस तरह प्लाट लिया है, मैंने किस तरह वेरिफिकेशन करवाई है। माई खान असिस्टेंट डायरेक्टर ने मेरे को बोला कि आपका प्लाट जेन्युइन है, आप सौदा कर दो। तो मैंने जब ये सौदा करा था, अगर मुझे ये वो बोलते कि आपका प्लाट जेन्युइन नहीं है तो मैं सौदा नहीं करता। बंदा सिविक सेंटर जाता क्यों है? वेरिफिकेशन करवाने ही जाता है ना। जब सिविक सेंटर वाले बोल रहे हैं कि आपका प्लाट ओके है, तो हम ये सौदा कर रहे हैं। अगर हम LMLA से पूछते तो हम नहीं करते सौदा। असिस्टेंट डायरेक्टर ने अपने मुंह से मेरे को बोला। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे को अखबार की कापी है, ये मेरी वालदा का स्टाम्प बना हुआ है यास्मीन अनीस के नाम से। मैंने अपनी सलमा बानो, मेरी वालदा थी मरहुमा, अभी मरी हैं रमज़ान से पहले, ये उनके लिए मैंने लिया था मकान। अब ये देख लें आप, ये चलान आ गया, इसके अंदर मेरे पास अखबार की कापियाँ हैं, ये आ गया साइट प्लान, ये आ गया अलॉटमेंट लेटर, नहीं ठीक है, ये हाई कोर्ट के लेटर, ये देखें आप, ये पेपर हैं जो यास्मीन अनीस के नाम पे ट्रांसफ़र पे रखे हुए थे। तो ये मेरे को सिविक सेंटर से दिए थे माई खान ने। इसके अंदर अखबार की कापी ये रही, ये अखबार की कापी है, ये नाम है पूरा KDA में लिखा हुआ है कि ये यास्मीन अनीस ख़रीद लिया है और ये यास्मीन अनीस के नाम पे फाइल हो रही है। तो आप हमें बताएं हमारा क्या कसूर है? और ये अखबार का नाम है, ये अखबार का नाम है। अब ये सारे पेपर हमें KDA दे रहा है ना, हम अपने घर पे तो नहीं बना रहे हैं। अगर KDA उसके बाद गलत काम कर रहा है तो आप KDA को पकड़े ना। आप लोगों के घर आगे तोड़ देते हैं, इसमें लोगों का तो कोई गलती नहीं है। आप खुद लोगों को चोरियों पे बिठा रहे हैं, आप लोग सब मिल के चोरियाँ कर रहे हैं, उसके बाद गरीबों पे डाल लें। तो भाई हमारा कोई कसूर नहीं, हमने पैसे दे के वेरिफिकेशन करवा के जगह लिए। आप KDA को पकड़ें, असिस्टेंट डायरेक्टर को पकड़ें, हमारी इसके अलावा कोई अपील नहीं है। ये लोगों को बदनाम कर रहे हैं, एजेंसियों को बदनाम कर रहे हैं, हमें एजेंसियों से डरा रहे, धमका रहे हैं। उन्हें पता है मैं लावारिस हो गया हूँ, ना मेरी माँ है पीछे, ना मेरा कोई भाई है, मैं अकेला हूँ अब। तो मेरे को वो सिर्फ यूँ डरा रहे हैं, मेरे को धमकाते हैं कि तेरे को उठा के बंद कर देंगे, तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, लावारिस हो जाएंगे। सर मेरी गुजारिश ये है कि ये प्लाट जो मंजूर मसीह ने ख़रीदा, जो इसके अंदर मेरी गवाही है और मेरे सामने इन्हें पेमेंट दी गई है। और इन लोगों ने जिस तरीके से इन्हें के इसको सूद पे पैसा उठा के इन्होंने इनके पैसा दिया और कर्ज़ा उतरने के बाद इन्होंने थल्ले में से पाया उधार मार लेके इन्होंने मकान बनाया। और जिस ऑनर से ख़रीदा इन्होंने वो 15-20 साल वो रह गए, उस टाइम ये मालिक क्यों नहीं बने?
अब इन्होंने अगर ख़रीदार ये लिया है तो इनके रंजिश की बिना पे ये सारा इंतज़ाम, ये तो मुझे पता नहीं है कि ये किस तरीके से इन्होंने ये काम कर लिया ये, क्योंकि फ़ाइल तो इन्होंने वो जो ऑनर जिससे ख़रीदा है वो बयान दे रहा है कि भाई मैं जाने के लिए हाज़िर हूँ जहाँ भी मुझे, क्योंकि मैंने दिया पलाट ये। इन्होंने पता नहीं किस तरीके से वो फ़ाइल 2 नंबर बनवा के इन्होंने यानी कि ये इन लोगों को बाहर निकाल दिया, तो एजेंसियों से मिल गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये बेइंसाफ़ी है और खुदा रहा इनको इंसाफ दिया जाए।